सरकारी जिनकी सारी ये तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं गवर्नमेंट्स ने, जी जी। ये हम जो नौजवान हैं ये डिग्रियां लेके फिर रहे हैं हम सारे बेचारे। हुक्मरान कौन सा अच्छा है, जो महंगाई ज़्यादा करे या कम करे? ये मालिक के काम है। अच्छा, ये मालिक के काम है। तो फिर इमरान खान बुरा क्यों लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ तो गुल्ली डंडा खेले जाके वो कहानी पक्की कर रहा नहीं, किस कौन सी तनख्वाह? वो जड़े बोल रहा तू ये तो मेरा अपना चैनल है। है ना। सारा दिन 12 घंटे काम करते हैं, 14,000 तनख्वाह है, 14,000 का हम अपना खर्चा पूरा करे जा, घर वालों का करे। भाईजान ये चीज बाबा जी को समझ क्यों नहीं आया? 35,000 का गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल शहजाद। आप देख रहे हैं सवाल आज का ए पाक न्यूज़ पर। नाजरीन, आज के सवाल के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ रही हो, एक आम आदमी के खाने के रोटी के पैसे ना हो, ऐसे वक्त में सियासतदानों की तनख्वाहों में इजाफ़ा क्या गरीब आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है? एक तरफ गरीब आदमी एक टाइम की रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर है, जबकि दूसरी तरफ सियासतदान अपना शाहाना लाइफस्टाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में लोगों के दिलों में, जहनों में एक सवाल आता है कि क्या हम लोग यहाँ ग़ुलामी के लिए पैदा हुए और सियासतदान अयाशी के लिए? ऐसे में मेरे भी जहन में एक सवाल आया कि क्या सियासतदानों की तनख्वाहों में इजाफे से आम आदमी और पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं? सोचें, सवाल करें, आवाज़ बुलंद करें। जी। सरकारी जिनकी सारी ये तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं गवर्नमेंट्स ने, जी जी। ये हम जो नौजवान हैं ये डिग्रियां लेके फिर रहे हैं हम सारे बेचारे। इधर आप देख लें अब कितने के हमारे मुल्क के सारे लोग नौजवान बाहर जा रहे हैं। फैसिलिटीज़ नहीं है ना लोगों के पास। हुकूमत हमारे लिए कुछ कर नहीं रही। इन्हें चाहिए कि हमें हमारे लिए यहाँ पे कोई जॉब्स दें, कोई अच्छी स्कीम्स, कोई अच्छी पॉलिसीज़ निकालें। यानी ये जो हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आप समझते हैं गलत है? ये बहुत गलत किया इन्होंने। मतलब ये नाइंसाफ़ी है बहुत। आपको सियासत से लगाव है? सियासत से क्यों नहीं है लगाओ जी, हम अपने मुल्क में हमें सियासत से लगाव होना चाहिए, हर बंदे का होता है। नहीं, किस पार्टी से हैं आप? मैं तो जी, मेरा मेंटोर जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं। रिजवी साहब हैं। जी जी। अच्छा, यूँ समझ लें कि जितनी जो पीडीएम की जो जमातें हैं उसमें ये जो रिजवी साहब हैं वो भी शामिल हैं? बिल्कुल ऐसी ये सब शामिल। अच्छा, तो अब वो इक़्तिदार में है, आप नहीं समझते कि रिजवी साहब को स्टैंड लेना चाहिए और ये जो भी हुआ है इसमें उनको भी बेनिफिट है? भाईजान वो ले रहे हैं, ज़रूर हर बंदा ले रहा है, ठीक है। रिजवी हमारी जो जमात की है वो सबसे पहले हमारी जमात ही अल्हम्दुलिल्लाह। TLP जहाँ भी देख लें आप, जिस उस पर देखें, कोई भी मौजू होता है, मुल्क का कोई भी काम होता है, वो सबसे आगे आते हैं। तो अभी जैसे तनख्वाहें बढ़ गई हैं तो वो भी सबसे आगे इस पे आ रहे हैं वो। कब आ रहे हैं? देखिए जी, अब आपने एतराज़ उठाया है कि भाई हमें कुछ नहीं मिला, सियासी जमातें ले गई हैं। जब आपकी पार्टी का नाम आया आप स्टेप डाउन कर रहे हैं। हमारी पार्टी कर रही है, आप ट्विटर्स देखें खोल के। नहीं, ट्विटर देखिए मेरी बात सुने, ट्विटर के ट्विटर पे आके आप बात कर रहे हैं, जो बिल पास हो गया है आप उसके ऊपर बहस करते ही नहीं है। उसमें ये जो आपके सारे शामिल हैं। अब कहाँ सुनी जाती है आपकी? सुन रही है, मेरी सुनी जा रही है। ये सिर्फ पैगाम हम दे सकते हैं, बाकी बड़े जो बैठे हैं इनको चाहिए हमारे ख्याल रखें और हमारी जो नहीं देखे। जब इसका मतलब ये है कि आप खुद अपने लिए मुखलिस नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है मुखलिस? देखिए जी, आपकी मोहब्बत एक सियासी जमात से है, वो भी उनके साथ शामिल है आपके साथ जो जुल्म हुआ है। फिर भी आप वो कहते हैं जुल्म ठीक है अपनी जगह, लेकिन सियासी जमात जो है, हमारा लीडर जो है वो अपनी जगह पर है। तो ये क्या ख्याल है, इसको मुनाफिकत नहीं कहते? नहीं, कोई मुनाफिकत नहीं है। लाख के बदले 1.5 लाख कर दो, 50,000 बढ़ा लो, ये तो नहीं 9 लाख रुपए बढ़ा दो, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये जो तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी वो गरीब आदमी की बढ़नी चाहिए थी, ना कि सियासतदानों की? गरीब आदमी को बढ़नी चाहिए थी। गरीब आदमी की बढ़नी चाहिए थी। तो ये आप क्या समझते हैं कि तनख्वाहें इन्होंने क्यों बढ़ाई हैं? क्या गरीब हैं ये? नहीं, गरीब तो नहीं है। तो सारे जो मैनेजर होते हैं, सबसे बड़े मैनेजर नहीं, सियासतदान होते हैं, उनको किसी चीज़ की शुक्र कमी नहीं होती। फिर भी बस ऐसे गरीब के लिए फ़ायदा होना चाहिए था, गरीब के लिए हुआ नहीं है, सियासतदानों के लिए फ़ायदा हो गया। आप समझते हैं ये सही है या गलत है? ये गलत किया है, ये गलत हुआ है। हम जलील है, ख्वार है, क्या फ़ायदा देना बोलने को आवाम को? तो फिर तनख्वाहें बढ़ाई क्यों है? आवाम का क्या फायदा है? नहीं पता नहीं, अभी आप बोल नहीं रहे ना, मैं शायद इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद आपको फायदा होगा। हाँ, सबको फायदा थी ना। बताएं क्या फायदा है? सारे वास्ते खोल देते हैं भाई, ये वंजन था जलील थी मैं क्या खोल दिए? तेरे शहर तफरी वास्ते। अच्छा भाई इन्हें को नहीं जलील की रहा है बस। नहीं, अच्छा आप क्या समझते हैं कि ये जो तनख्वाहों में इजाफा है वो सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं? अपने पेट के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? तो आवाम के लिए क्या करना चाहिए? आवाम के लिए महंगाई कम करनी चाहिए,
अच्छा, तो ये आवाम के बारे में सोचना चाहिए उनको। आवाम के लिए जो मरियम साहब ने दूध दिया है ना, ये काफी है। बस आपको मिल रहा है? क्या मिल रहा है, कौन पी रहा है? वो अपने पेट भरने के लिए किया है, हमारे लिए तो नहीं किया है ना। अच्छा, हाँ। आप समझते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए किया है उन्होंने? उन लोगों ने अपने लिए किया है भैया, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। अगर वो ये सारा काम अपने लिए करते हैं तो फिर लोग एहतजाज क्यों नहीं करते, बाहर क्यों नहीं निकलते? आवाम के पास रोटी के पैसे नहीं है, उनको रोटी की मजदूरी की लगी हुई है, वो बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं, 77 साल से तो पाकिस्तान में यही ड्रामा चल रहा है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है खाने के, हम अपने चक्रों में है, वो जो भी आता है मुल्क लूट के चला जाता है, फिर हम गिला करते हैं जी हमें तो ये सहूलत नहीं है, फिर हमें हमारा गिला बनता है। गिला तो बनता है, अल्लाह से गिला करते हैं, भेजेगा अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा सा बंदा। यानी अगर अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको अपने राइट्स का पता नहीं है, आप बैठे हैं कि अल्लाह करे तो करे, हमने नहीं करना। यार एक बंदा मैं क्या कर सकता हूँ? देख, पुलिस वाले ही जब एक आदमी आवाज़ उठाता है तो डंडा लेकर आ जाते हैं, भाई घर से बाहर नहीं निकलना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम ठीक है? अगर एक आम आदमी अपने हक के लिए बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडे उठा के आ जाते हैं, डंडे उठा के आ जाते हैं, आम आदमी कुछ नहीं कर फिर सकता। इसका मतलब ये है कि हम इंसान नहीं हैं, फिर भेड़ बकरियां। फिर भेड़ बकरियां ही समझा हुआ है इन लोगों ने। हाँ। इसी तरह कि नवाज शरीफ ने भी कहा था कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये भेड़ बकरियां हैं। तो वही हुक्मरानों के लिए फ़ायदा है ना, आवाम के लिए क्या फ़ायदा होगा? वो उल्टा जो है अपने बस सीटियों के लिए बैठे हुए हैं, जो भी हुक्मरान है सिवाय इमरान के, वही हमारा लीडर है। नहीं तो ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो अगर इमरान खान होता वो ना करता? इमरान खान ऐसा कभी ना करता। जी हमारे पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस हुक्मरानों को चाहिए कि आम आदमी जो है ना वो भूखी मर रही है, वो अपने तनख्वाहों में इजाफा कर रही है, उनको चाहिए कि जो बिजली मुफ्त ले रहे हैं, ये मुल्क में बनती है वो मुफ्त ले रहे हैं, उसको चाहिए कि अपने ये सब्सिडी दें। वो आप नहीं समझते कि अगर ये आम पाकिस्तानी की तनख्वाह में इजाफा होता तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये बेहतर तो है, लेकिन अगर होता ना, हुक्मरान तो बैठे आवाम को जो है ना, आवाम को रुला रहे हैं, इसलिए बैठे हैं। हमें इसे हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि जो बेहतर इदारे हैं हमारे लिए, लेकिन उसको भी अपने प्रॉब्लम है ना, वो तो गुलाम है। कौन गुलाम है? हुकूमत गुलाम है ना, वो तो आज़ाद मुल्क नहीं है। नहीं, वो गुलाम कैसे है? वो तो अपनी तनख्वाहों में इजाफा किए जा रही है, तो वो आपके हक पे तो बात ही नहीं करते। वो किसके गुलाम? तो अमेरिका क्या कहता है कि आम पाकिस्तानी की तनख्वाह में इजाफा ना करो? वो IMF पे चल रही है ना, वो जो कहती है कि बिजली महंगी करो, वो करते हैं, ठीक है जी। नहीं तो IMF के जो कवायद हैं वो हुक्मरानों पे लागू नहीं होते, वो आम पाकिस्तानी पे लागू होते हैं। जी ना, टैक्स तो आवाम पे लगते हैं ना, जब वो कहते हैं तो अपनी जेब से तो नहीं दे रही, आवाम पे टैक्स लगाती है ना। तो फिर अच्छा, बंदा रोटी खा के सोता है। नहीं, अगर इमरान खान के दौर में महंगाई हुई थी तो वो महंगाई थी, अगर इन्होंने की है तो वो अब आवाम भूखी नहीं मर रही? वो किसी काम का बंदा नहीं, वो गुल्ली डंडा खेलने वाला आदमी है, चला जा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हुक्मरान कौन सा अच्छा, जो महंगाई ज़्यादा करे या कम करे? ये मालिक के काम है। अच्छा, ये मालिक के काम है, तो फिर इमरान खान बुरा क्यों लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ तो गुल्ली डंडा खेले जाके वो। नहीं, गुल्ली डंडा तो उस सूरत में खेले ना जब आवाम उसके साथ ना हो। पाकिस्तान की 70 से 80% आवाम उसके साथ है। तो फिर तुम मेरा खाया बांट लेगा। ओह नो, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तुम मेरा? नहीं, हमने तो कुछ नहीं करना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं भाई नून लीग का हूँ, भला कुछ भी है, बुरा है भला। हम ये नहीं कह रहे आप नून लीग छोड़ दें, हमने कभी कहा है आपसे? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या ये जो बुरे को आप बुरा कहते हैं या नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं। अगर नून लीग बुरा करे तो भी वो कहते हैं ठीक है, कोई दूसरा करे तो फिर आपको बुरा लगता है। हमें तो उसके मंसूबे सामने नजर आ रहे हैं, उसका एक मंसूबा भी नहीं नजर आ रहा। किसके मंसूबे आपको नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ के। कौन से वाले हैं? हर मंसूबा उसी का बनाया। भाई इसने क्या करा, मैं ये नौकरी दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये कर, एक भी काम नहीं करा उसने। इमरान खान ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो अगर मुझे ये बताएं कि क्या कौम मंसूबों से बनती है, रोड बनाने से बनती है या तालीम से बनती है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तुझे क्या बताऊंगा। तो फिर अब आप जब आप हैं ही अनपढ़, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप बुरा क्यों कह रहे हैं किसी दूसरे को?
मैंने तीनों पढ़ी हैं, दुनिया की हर किताब पढ़ता हूँ मैं। अभी आप कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूँ, जब वो बात है फिर आप कहते हैं जी मैंने तीनों पढ़ी हैं, दुनिया के हर शायर लिखता पढ़ता मैं। ये तो अच्छी बात है ना। और अगर आपके अंदर ये भी जो है दिमाग ना होता फिर आप कैसे पढ़ते ये 3 जमातें? अगर आपने वो 3 किताबें पढ़ के इतना समझ आ गई है, फिर आपको ये क्यों समझ नहीं है कि कौन सियासतदान गलत है और कौन सही है? यार मुझे छोड़ दे, मेरे हाथ पे हाथ रहम कर। में सियासतदानों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है ये बताएं। कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी कहते हैं जी वो सही हुआ है। नहीं हुआ। सही कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं हुआ। कर रही है। भूखा आदमी रिश्वत लेता है। भूखा आदमी रिश्वत लेता है, तो जब भूखे को आप तनख्वाह नहीं देंगे तो रिश्वत तो लेगा ना। जब सियासतदान जो है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं वो ठीक है। ठीक है, वो ठीक है, यानी भूखा आदमी ठीक है, चोरियां भी करे, झूठ भी बोले, वो मेहनत करे। अच्छा 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 अच्छा। तू मेहनत नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तू रूहानी पक्की कर रहा। नहीं, किसकी कौन सी तनख्वाह? वो जड़े बोल रहा तू ये तो मेरा अपना चैनल है ना। और चैनल से तनख्वाह लेता है। मैं आपके सामने वाले पागल है। नहीं, मेरी बात सुने। मैं धूप में खड़ा होकर यहाँ आपके सामने काम कर रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ ना। और बंदा अपने लिए करता है ना। तो भाई मेरे पास तो आज सिर्फ मोटरसाइकिल है। काम कर रहा है अल्लाह का। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, और वो तो काम नहीं करते, वो भी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, जहाजों पे घूम रहे हैं। क्या करते हैं? भी भी अल्लाह की बनाई हुई है। बाबा जी फिर ऐसे ही रह जाओ, तुसी फट्टे दे बैठे रहो तुसी। हाँ ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि क्या ये ठीक है? नहीं ठीक। तो क्या होना चाहिए? 12 दिन 12 घंटे काम करते हैं, 14,000 तनख्वाह है। 14,000 का हम अपना खर्चा पूरा करे या घर वालों का करे। भाईजान ये चीज बाबा जी को समझ क्यों नहीं आ रही? 35,000 का गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है। अच्छा, तो 37 का ऐलान है और कितने 14,000 14,000 तनख्वाह देते हैं। तो ये बाबा जी को समझाओ ना।